अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज हम जिक्र करने वाले हैं इस्लाम फ़नी तामीर का शाहकार सादकाबाद की भोंग मस्जिद का। तो आपने अगर भोंग मस्जिद का नाम सुना है तो ये वीडियो लीव नहीं करनी, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मालूमात है। शुरू से एंड तक लाजमी देखनी है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू विजिटर हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ खड़े घंटी के बटन को दबाएँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सादकाबाद तारीखी रवायात का हामिल शहर है। बहावलपुर के नवाब सर सादक मोहम्मद खान अब्बासी खामस ने 1939 में बहावलपुर को तहसील का दर्जा दिया था। उस वक्त शहर की हालत निहायत अबतर थी। सादकाबाद के छोटे छोटे कस्बे किसी दौर में तिजारती और सियासी लिहाज से अहम शहरों में शुमार होते थे। इसके साथ तारीखी शहर अहमदपुर लमा है। अहमदपुर लमा, जिसे हवेलियों, कलों और खंडरों का शहर कहा जाता है, सिकंदर आज़म, हलाकू खान और मोहम्मद बिन कासिम जैसे अजीम सिपा सालार भी इसी इलाके से गुजरे थे। अब्बासिया ख़ानदान के एक सरदार ने 1775 में भत्ता वाहन का नाम अपने नाम अहमदपुर रखकर कई एक इस्तिलाहात की। शहर के गिर्द ऊंची दीवार तामीर करवाई, जो अब ज़मीन बोस हो चुकी है। अहमदपुर लमा को 1939 तक तहसील का दर्जा हासिल रहा। अहमदपुर लमा की एक बस्ती रहीमाबाद को डेरा गाजी खान के लगारियों ने आबाद किया था। इस बस्ती से बालखाती सड़क गुजरकर बस्ती भोंग का बाजार है, जहां तारीखी मस्जिद भोंग वाक़ई है। ये मस्जिद इस्लामी फ़न तामीर का शाहकार है। बहावलपुर के अब्बासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले सरदार रईस खान मरहूम बहुत बड़ी रियासत के मालिक थे। 1932 में उन्होंने अपने शानदार महल के सहन में एक खूबसूरत मस्जिद तामीर करवाई। मस्जिद की तामीर के तमाम अखराजात उन्होंने खुद बर्दाश्त किए। वो मस्जिद को एक शाहकार मस्जिद बनाना चाहते थे। इसके अछूते डिज़ाइन के लिए उन्होंने पाकिस्तान और भारत के माहिरीन फ़न तामीरात से मदद हासिल की। मस्जिद भोंग का मरकज़ी दरवाज़ा फ़न सकाफ़त का एक दिलकश नमूना है। ये दरवाज़ा आमतौर पर बंद रहता है और किसी बड़ी शख्सियत की आमद पर खुलता है। मरकज़ी दरवाज़े के ऊपर रहमतुल्लिल आलमीन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई खूबसूरत अंदाज में तहरीर है। मस्जिद में दाखिल होते ही इमाम रज़ा मुशहद शरीफ ईरान के गेट से मुशाबा दरवाजे पर नज़र पड़ती है। मस्जिद का अंदरूनी और बैरूनी मंजर बेमिसाल है। मरकज़ी हाल और बरामदे की छत पर शीशे और सोने का काम किया गया है, जिसकी चमक दमक आज भी बरकरार है। मस्जिद की तामीर का आगाज़ 1951 में हुआ, तकमील 1975 में हुई। मस्जिद में एक तरफ वुज़ू के लिए तालाब बना हुआ है और साथ ही मदरसा है, जहां सैकड़ों बच्चे दीन की तालीम हासिल करते हैं। मस्जिद के अहाते में मूलिया अंदाज के खूबसूरत बाग और उनमें लगे फुआरे दिलकश नज़ारा पेश करते हैं। अंदरूनी और बैरूनी दीवारों पर लिखी कुरानी आयात फ़न ख़ताती का आला नमूना है। मस्जिद का मिंबर सोने का तख्त मालूम होता है। लोग दूर दराज से मस्जिद की खूबसूरती देखने आते हैं। इस्लाम फ़न तामीर की इस मस्जिद को 20वीं सदी का शाहकार करार दिया जा सकता है। बैनुल अक़वामी माहिरीन तामीर ने उसे दुनिया की छठी खूबसूरत मस्जिद करार दिया है। यही वजह है कि ये मस्जिद आगा खान अवार्ड भी हासिल कर चुकी है। मस्जिद की तामीर पर आने वाले अखराजात के बारे में अल्लामा अजमल मिर्ज़ा ने अपने मज़मून में लिखा है कि मस्जिद की तकमील से कुछ अर्सा पहले मस्जिद के चीफ मोमारुल मारूफ उस्ताद मुल्तानी से मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे मस्जिद पर होने वाले खर्च के बारे में दरियाफ्त किया। इस पर चीफ ऑफ मामार हेड मिस्त्री ने जवाब दिया कि यह दुनिया की वाहिद मस्जिद है जिसकी तामीर पर आने वाले अखराजात का किसी को इल्म नहीं। उसने बताया कि पहले दिन जब मैंने मस्जिद की तामीर का चार्ज संभाला तो बानी मस्जिद रईस गाजी मरहूम ने नोटों से भरा हुआ एक थैला मुझे दिया और मैंने जाकर सामान खरीद लिया और हर चीज़ का बिल भी बनवाता गया। कई ट्रकों पर सामान लाद कर ले गया और बिल रईस साहब को पेश किए। बिलों के कागजात का पलंदा देखकर रईस साहब मरहूम ने पूछा, ये क्या है? मैंने कहा, किबला, ये मस्जिद के सामान के बिल हैं। उन्होंने उनके पुर्जे पुर्जे कर दिए और मुझे कहा, उस्ताद, मैं अपना घर नहीं बल्कि अल्लाह का घर बनवा रहा हूँ। मुझे शर्म आती है कि मैं उसका हिसाब किताब देखूँ और क़यामत के दिन मुझे जवाब देना पड़े। खुदा मुझसे ये सवाल करेगा कि मैंने तुम्हें लाखों करोड़ों की जागीर किसी हिसाब किताब के बगैर इनायत की और तुमने सिर्फ मेरा एक घर बनवाया और उसका हिसाब किताब लिखकर मेरे हुजूर लाए हो। रईस साहब ने मज़ीद कहा कि मिस्त्री साहब, मैं हिदायत करता हूँ कि मस्जिद पर खर्च का हिसाब किताब बिल्कुल ना रखें और आइंदा बिल ना बनवाएं। तामीर में हिस्सा लेने वाले मजदूरों की हाज़िरी भी ना लगाएं।
آپ بس مجھ سے رقم لے کر خرچ کرتے جائیں، میں اور میرا مال سب اللہ کا ہے۔ کئی سال گزرنے کے بعد آج بھی بھونگ مسجد کی خوبصورتی میں کمی نہیں آئی۔ مسجد انتظامیہ کی طرف سے اس کی بہت دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ مسجد کے کسی حصے کے ٹوٹ پھوٹ ہونے پر اسے فوراً مرمت کر لیا جاتا ہے۔ عام دنوں کی نسبت تہواروں کے موقع پر زیادہ رش ہوتا ہے۔ یہاں آنے والے افراد اس عالیشان مسجد کی تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو کائنڈلی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے خیال۔ اللہ حافظ۔